हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल रवि अदिति क्लासेस। और आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी वीकली करंट अफेयर, यानी कि 8 अक्टूबर से लेके 14 अक्टूबर के बीच में जितनी भी करंट अफेयर की अपडेट है वो आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूं। तो बिना देरी करे वीडियो को शुरू करते हैं। और आज के हमारी वीडियो का पहला क्वेश्चन है, वेयर डिड इंडियाज़ रैंक इन द रिसेंटली रिलीज्ड ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023, यानी कि हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत ये किस स्थान पर है। तो बात करें ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 की, तो भारत का स्थान तो ये है 111, यानी कि 111। तो ऑप्शन नंबर जो एक है यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। देखिए, इंडिया हैज़ कम टू 111 पोजीशन इन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स ऑफ 125 कंट्रीज़, यानी कि 125 देशों में जो भारत का स्थान है वो है 111। एंड अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल हंगर इंडेक्स, इफ़ वी लुक एट अदर नेबरिंग कंट्रीज़ ऑफ इंडिया लाइक पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड नेपाल आर ऑल्सो इन अ बेटर सिचुएशन, यानी कि हमारे जो पड़ोसी देश हैं वो हमसे ज़्यादा बेहतर कंडीशन में है। अगर हम बात करें ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट की, बात करें इसको इशू कौन करता है, तो यह है आयरलैंड बेस्ड कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड जर्मनी बेस्ड वर्ल्ड हंगर हिल्फ। तो ये ध्यान रखिएगा। लेट्स टॉक टू अनदर क्वेश्चन एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑपरेशन हैज़ इंडिया कंडक्टेड टू इवैक्यूएट इंडियंस फ्रॉम इजराइल। भारत ने इजराइल से भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन ये चलाया है। एंड द राइट आंसर इज ऑपरेशन अजय, ऑप्शन नंबर सी। इट हैज़ बीन लॉन्च टू इवैक्यूएट इंडियन सिटीजन फ्रॉम द इसराइल हमास कन्फ्लिक्ट जोन, यानी कि जो इसराइल और हमास का अभी कन्फ्लिक्ट जोन चल रहा है वहाँ से भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन लॉन्च किया है, ऑपरेशन अजय। एंड इट इज़ एन ऑपरेशन टू फैसिलिटेट द रिटर्न फ्रॉम इसराइल ऑफ इट्स सिटीजन हु विश टू रिटर्न टू देयर मेनलैंड। इसराइल की बात करें तो कैपिटल इज़ जेरूसलम, प्राइम मिनिस्टर इज़ बेंजामिन नेतन्याहू एंड करेंसी दिस इज़ इजरायली न्यू शेकल। Next question is, who has become the first woman to receive an honorary doctorate degree from JNU, यानी कि JNU के द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्राप्त करने वाली पहली महिला ये कौन बनी है। एंड द राइट आंसर इज सामिया सुलू हसन, ऑप्शन नंबर डी। Tanzanian president and the name of Tanzanian president is Samia Suluhu Hassan was awarded an honorary doctorate by JNU, यानी कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, becoming the first woman to be awarded by this honor। ये तंजानिया की राष्ट्रपति है और डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित होने वाली पहली महिला बन गई हैं। तंजानिया इट्स एन ईस्ट अफ्रीकन कंट्री, कैपिटल इज डोडामा एंड करेंसी इट्स शिलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, who has been appointed as the director of Bharat Heavy Electricals Limited, in short we call it BHEL, यानी कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। एंड द राइट आंसर इज बानी वर्मा, ऑप्शन नंबर बी। Public sector company Bharat Heavy Electricals Limited has appointed Bani Verma as the director of the company, and BHEL is the largest Indian central public sector power generation equipment manufacturer. And if we talk about BHEL, full form is Bharat Heavy Electricals Limited, headquarter is in New Delhi and establishment year it's 1964, यानी कि 1964 में इसकी स्थापना हुई, मुख्यालय है नई दिल्ली में। और ये एक आप कह सकते हो कि सबसे बड़ी बिजली उत्पादन और उपकरण निर्माता कंपनी है BHEL। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज़ बीन नॉमिनेटेड बाय वर्ल्ड एथलेटिक्स फॉर दिस ईयर्स एथलीट ऑफ द ईयर, यानी कि विश्व एथलेटिक्स ने इस वर्ष के एथलीट ऑफ द ईयर के लिए किसे नामित किया है। एंड द राइट आंसर इज नीरज चोपड़ा, ऑप्शन नंबर बी। और ये जैवलिन थ्रोवर हैं और भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में इन्होंने अपना परचम लहराया हुआ है। ठीक है, वर्ल्ड एथलेटिक्स इज नॉमिनेटेड नीरज चोपड़ा फॉर मेल एथलीट ऑफ द ईयर 2023। नीरज चोपड़ा इज़ एन ओलंपिक एंड वर्ल्ड चैम्पियनशिप गोल्ड मेडल विनर, और अभी रिसेंटली जो एशियन गेम्स हुए थे उसमें भी इन्होंने गोल्ड मेडल को जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ द रिसेंटली डिस्कस प्रोजेक्ट नेम कुपियर इज रिलेटेड टू, यानी कि कुपियर जो अभी रिसेंटली न्यूज़ में है वो किससे संबंधित है। तो ये संबंधित है अमेजोन से, ऑप्शन नंबर ए। Amazon launched its first satellite, which the company has named Project Kuiper, and satellite launched from Florida, USA through Atlas V rocket.
ऑब्जेक्टिव ऑफ द सैटेलाइट इज़ टू प्रमोट फास्ट इंटरनेट एक्सेस, यानी कि फास्ट इंटरनेट एक्सेस को बढ़ावा देने के लिए इसकी शुरुआत की गई है, इसको लॉन्च किया है और नाम है इसका प्रोजेक्ट कुइपर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट नेम डिड हमास गिव टू द अटैक ऑन इज़राइल, यानी कि हमास ने इज़राइल पर हमले को क्या नाम दिया है? तो इसने नाम जो दिया है वो है अल अक्सा फ्लड, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ रिसेंटली स्टार्टेड 35% रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन गवर्नमेंट जॉब, यानी कि हाल ही में सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण किसने प्रारंभ किया है? एंड द राइट आंसर इज मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी। 35% government job will be reserved for women in Madhya Pradesh except the forest department. Madhya Pradesh was the first state to implement 50% reservation for women in election to पंचायत and urban bodies. तो यहाँ पर आपका एक अलग क्वेश्चन बनता है और ये आपका अलग क्वेश्चन है, यानी कि 35% इसने अभी आरक्षण ये दिया है महिलाओं को सरकारी नौकरियों में, और इससे पहले 50% आरक्षण ये लागू किया था मध्य प्रदेश की सरकारों ने चुनाव में पंचायत और शहरी निकायों में। ठीक है, मध्य प्रदेश कैपिटल इज भोपाल, चीफ मिनिस्टर इज शिवराज सिंह चौहान एंड द गवर्नर इज मंगू भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंडियन क्रिकेटर हैज़ रिसेंटली बीन चूजन एज द न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ जियो मार्ट, यानी कि किस भारतीय क्रिकेटर को जियो मार्ट का नया ब्रांड एम्बेसडर ये चुना गया? एंड द राइट आंसर इज महेंद्र सिंह धोनी, ऑप्शन नंबर डी। रिलायंस रिटेल जियो मार्ट हैज़ मेड महेंद्र सिंह धोनी द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ जियो मार्ट। ठीक है, ये आप स्पेलिंग सही कर लीजिए, जियो मार्ट। ओके, एंड अलॉन्ग विद दिस दे हैव चेंज द नेम ऑफ देयर फेस्टिव कैंपेन टू जियो उत्सव सेलिब्रेशन ऑफ इंडिया। देखिए, अभी रिलायंस रिटेल की जियो मार्ट ने महेंद्र सिंह धोनी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है और उन्होंने अपना जो फेस्टिव कैंपेन है उसका भी नाम बदल कर रख दिया है जियो उत्सव सेलिब्रेशन ऑफ इंडिया। Next question is recently in which state the Prime Minister नरेंद्र मोदी announced the establishment of a central tribal university। देखिए, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर जो है केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये की है तेलंगाना में, तो ऑप्शन नंबर जो बी है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। The Union Cabinet has approved the amendment in the Central University Act for the establishment of Samakka and Sarakka Central Tribal University in तेलंगाना। आपसे यूनिवर्सिटी का नाम भी पूछ सकता है और ये कहाँ पर खुली है ये भी पूछ सकते हैं। विद दिस अमेंडमेंट द वे हैज़ बीन पेव्ड फॉर अ मेजर इनिशिएटिव टू प्रोवाइड हायर एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर टू द ट्राइबल कम्युनिटी। देखिए, इसमें क्या है कि ये एक विश्वविद्यालय है जिसका नाम है समक्का और सरक्का, तो ये खोलने की मंजूरी दी है प्रधानमंत्री ने, कहाँ पर? तेलंगाना में। और उसी के साथ जो जनजातीय समुदाय हैं उनको एक अच्छा हायर एजुकेशन हम लोग प्रोवाइड करा सके, उसी के लिए की इनिशिएटिव है। तेलंगाना की बात करें तो कैपिटल इज़ हैदराबाद, चीफ मिनिस्टर इज़ के चंद्रशेखर राव एंड गवर्नर ये है तमिलिसाई सौंदरराजन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वेयर इज़ द 8 ब्रिक्स इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस कॉन्फ्रेंस बीइंग ऑर्गेनाइज्ड, यानी कि 8वां ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन का आयोजन ये कहाँ किया जा रहा है? तो ये हो रहा है दिल्ली में, ऑप्शन नंबर ए। दिस कॉन्फ्रेंस इज़ बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय द कॉम्पिटिटिव कमीशन ऑफ इंडिया, यानी कि CCI के द्वारा इसका आयोजन हो रहा है और ये हो रहा है 11 से लेकर 13 अक्टूबर के बीच में। एंड द टॉपिक इज़ न्यू इशू डायमेंशन पर्सपेक्टिव्स एंड चैलेंजेस इन द कंपटीशन लॉ एंड पॉलिसी। ब्रिक्स की बात करें तो ये ग्रुप है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका का। स्टैब्लिशमेंट इज़ इन द ईयर ऑफ 2006 और अभी रिसेंटली इसमें 6 नए और मेंबर जो है वो शामिल हुए हैं। इनका आप मुझे नाम कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कौन कौन सी नई जो कंट्रीज़ हैं वो शामिल हुई हैं ब्रिक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द ओनली इंडियन PSU टू बी इंक्लूडेड इन द फोर्ब्स वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर 2023 लिस्ट, यानी कि फोर्ब्स की विश्व की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 की सूची में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय लोक उपक्रम ये कौन सा है? तो इसका नाम है NTPC, ऑप्शन नंबर जो डी है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। NTPC Limited has recently becoming the only Indian PSU to be included in the Forbes World Best Employer 2023 list। NTPC की बात करें तो establishment year 1975 and headquarter is in New Delhi। Next question is वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे इज़ सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डेट, यानी कि जो विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस है वो प्रतिवर्ष
हम किस दिन मनाते हैं? तो ये मनाया जाता है 10 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। देखिए, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे 2023 इसकी थीम है मेंटल हेल्थ इज़ अ यूनिवर्सल ह्यूमन राइट। इफ़ यू टॉक अबाउट वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, ये पहली बार सेलिब्रेट हुआ था या फिर ऑर्गेनाइज्ड हुआ था बाय द वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ ऑन 10th of October 1992. The World Federation for Mental Health was established in the year 1948. ठीक है, तो थीम आपको ध्यान रखनी है जिसका नाम है मेंटल हेल्थ इज़ अ यूनिवर्सल ह्यूमन राइट, और ये हम हर साल मनाते हैं 10 अक्टूबर को, और पहली बार ये मनाया था साल 1992 को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वेयर विल द इसरो सेकेंड स्पेस पोर्ट बी एस्टैब्लिश रिसेंटली, यानी कि हाल ही में इसरो का दूसरा स्पेस पोर्ट ये कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो सही आंसर है तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, इसरो सेकंड स्पेस पोर्ट जिसका नाम है तुथुकुडू विल बी स्टैब्लिश इन तमिलनाडु। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट इसरो, ये कभी काफ़ी न्यूज़ में था अभी रिसेंटली बिकॉज ऑफ चंद्रयान 2, आदित्य L1 एंड काफ़ी सारे प्रोजेक्ट की वजह से। एंड इसरो की बात करें तो फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, एंड स्टैब्लिशमेंट ईयर 1969, हेडक्वार्टर कर्नाटक बेंगलोर में है, और चेयरमैन है इसके एस सोमनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर वॉज रेल लिंक पद्मा ब्रिज इनॉग्रेटेड रिसेंटली, यानी कि हाल ही में रेल लिंक पद्मा ब्रिज का उद्घाटन ये कहाँ किया गया? एंड द राइट आंसर इज बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर डी। द रेल लिंक पद्मा ब्रिज विल कनेक्टेड बांग्लादेश कैपिटल ढाका विद द साउथ वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ जयसोर। बांग्लादेश की बात करें तो कैपिटल है ढाका, करेंसी है बांग्लादेशी टका, प्रेसिडेंट है मोहम्मद शहाबुद्दीन, और प्राइम मिनिस्टर तो ये है शेख हसीना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ रिसेंटली बीन अवॉर्डेड द स्पिनोजा प्राइज रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज, यानी कि जलवायु परिवर्तन से जुड़े स्पिनोजा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? एंड द राइट आंसर इज डॉक्टर ज्योता गुप्ता, ऑप्शन नंबर जो डी है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। इमेज में आप देख सकते हैं यही है ज्योता गुप्ता, और इन्हें मिला है अभी स्पिनोजा प्राइज जो कि रिलेटेड है क्लाइमेट चेंज से। ऑर्गेनाइजर ऑफ द अवार्ड शेयरमनी ये है डच रिसर्च काउंसिल, एंड स्पिनोजा प्राइज इज ऑल्सो नोन एज डच नोबल। ठीक है, इसे डच नोबल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज किस आफ्टर द अटैक ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन डिड इजराइल डिक्लेयर वॉर, यानी कि किस संगठन के हमले के बाद इजराइल ने युद्ध का ऐलान कर दिया? तो ये हुआ था हमला बाई हमास, ऑप्शन नंबर बी। Recently, Pratapgarh railway station of which state has been renamed as माँ बेहला देवी धाम प्रतापगढ़ जंक्शन? हाल ही में किस राज्य के प्रतापगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर ये कर दिया है माँ बेहला देवी धाम प्रतापगढ़ जंक्शन? देखिए, अभी रिसेंटली उत्तर प्रदेश में 3 जो है वो रेलवे स्टेशन के नाम चेंज हुए हैं, और उसमें से जो ये स्टेशन मैंने आपको बताया प्रतापगढ़ रेलवे स्टेशन, ये इसका नाम बदला गया है और रखा गया है माँ बेहला देवी धाम प्रतापगढ़ जंक्शन। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए। द नेम ऑफ 3 रेलवे स्टेशन इन उत्तर प्रदेश हैव बीन चेंज्ड, एंड द नेम ऑफ 3 रेलवे स्टेशन इन प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश ये चेंज हुए हैं, कहाँ पर है? प्रतापगढ़ में। एंड द न्यू नेम विल बी बेहला देवी धाम प्रतापगढ़ जंक्शन, एंड सेकेंड नेम इज महाचंद्रिका देवी धाम अंतु, एंड थर्ड वन इज शनिदेव धाम बिशननाथगंज राइट। एंड इफ यू टॉक अबाउट उत्तर प्रदेश देन कैपिटल इज लखनऊ, चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, गवर्नर इज आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कालरी ऑफ विच स्टेट और यूटी हैज़ रिसेंटली बीन ग्रांटेड द जीआई टैग, यानी कि किस राज्य या फिर यूटी के कलारी को जीआई टैग मिला है? एंड द राइट आंसर इज जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। कलारी इज़ अ मेजर डिश ऑफ उधमपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर, एंड कलारी इट्स अ टाइप ऑफ चीज़, यानी कि एक चीज़ से ये बनती है, और ये जम्मू कश्मीर के उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी फेमस ये डिश है, और इसी को रिसेंटली मिला है जीआई टैग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कोस्ट टेम्पल ऑफ विच स्टेट हैज़ बिकम द इंडियाज़ फर्स्ट ग्रीन एनर्जी आर्कियोलॉजिकल साइट, यानी कि किस राज्य का तट मंदिर भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बन गया है? एंड द राइट आंसर इज तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी। तमिलनाडु यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट द कोस्ट टेम्पल एट मल्लमपुरम हैज़ बिकम इंडियाज़ फर्स्ट ग्रीन एनर्जी आर्कियोलॉजिकल साइट। द फर्स्ट बीच टेम्पल इज लोकेटेड इन महाबलीपुरम, तमिलनाडु। And if we talk about Tamil Nadu, then capital is Chennai, Chief Minister is M.K. Stalin, and Governor is R.N. Ravi. Next question is
विच कंट्री हैज़ वॉन द गोल्ड मेडल इन मेंस हॉकी इन 19th एशियन गेम, यानी कि जो 19वां एशियन गेम्स हुए हैं उसमें किस देश ने पुरुष हॉकी में गोल्ड मेडल को जीता है? एंड द राइट आंसर इज भारत, ऑप्शन नंबर ए यानी कि इंडिया। देखिए ऑन 6th of October 2023 इंडिया won by defeating जापान by 5-1 and with this victory India is qualified for Paris Olympic 2024 and this is India's third gold medal in men's hockey and earlier it won gold medal in the year of 1966, 1988 and 2014. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टीम वॉन द 100th मेडल फॉर इंडिया इन द 19th एशियन गेम्स, यानी कि जो 19वें एशियन गेम्स में भारत के लिए 100वां गोल्ड मेडल ये किसने, मतलब गोल्ड नहीं है सिंपल 100वां मेडल ये किसने जीता? एंड द राइट आंसर इज वुमेन कबड्डी टीम, ऑप्शन नंबर ए। देखिए 19वें एशियन गेम्स की T20 इंटरनेशनल में क्रिकेट विश्व कप टीम ने गोल्ड मेडल किस टीम ने जीता है? तो ये जीत लिया है भारत ने, ऑप्शन नंबर बी। देखिए अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ एशियन गेम्स इंडिया हैज़ द टीम विद बेटर रैंकिंग वाज डिक्लेयर्ड द विनर एंड देयरफॉर द इंडिया बिकम द गोल्ड मेडल विदाउट एक्चुअल मैच, मतलब मैच नहीं हुआ था और उसी के बिना जो है ये हमने गोल्ड मेडल दे दिया है भारत को, क्योंकि भारत की जो रैंकिंग है वो काफ़ी अच्छी है और एशियन गेम्स के रूल के अनुसार ये प्रोविज़न वहाँ पर है। द कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम वॉज ऋतुराज गायकवाड़ एंड अफगानिस्तान गॉट सिल्वर मेडल इन द 19th एशियन गेम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर वॉज द 16th नेशनल एग्रीकल्चर साइंस कांग्रेस इज ऑर्गेनाइज। देखिए 16वीं राष्ट्रीय कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन ये कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है केरल में, ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। देखिए द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कांग्रेस इज टू जनरेट अ साइंटिफिक डिस्कशन अबाउट ट्रांसफॉर्मिंग इंडियाज एग्रीकल्चरल फूड सिस्टम इनटू सस्टेनेबल एंटरप्राइजेज एंड इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस। देखिए इसको किसने ऑर्गेनाइज किया है ये आपको ध्यान रखना है और इसका उद्देश्य ये भी आपको इसका ध्यान रखना है। केरल की बात करें तो कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन एंड गवर्नर इज आरिफ मोहम्मद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज चेयर्ड द 52nd जीएसटी काउंसिल मीटिंग हेल्ड इन न्यू दिल्ली रिसेंटली। देखिए नई दिल्ली में अभी 52वीं जीएसटी परिषद की बैठक की अध्यक्षता मतलब बैठक हुई है तो इसकी अध्यक्षता किसने की है? तो ये की गई है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। लेकिन द 52 जीएसटी काउंसिल मीटिंग वॉज हेल्ड इन न्यू दिल्ली अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ यूनियन फाइनेंस एंड कॉरपोरेट अफेयर मिनिस्टर नेम श्रीमती निर्मला सीतारमन। Next question is recently after Bihar, the chief minister of which state has announced to conduct the caste census। देखिए अभी रिसेंटली बिहार में जो है वो कास्ट सेंसस को रिलीज़ किया गया है और इसके बाद कहाँ के राज्य मतलब किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ये घोषणा की है कि वो अपने राज्य में भी जो है वो कास्ट सेंसस को कराएंगे। तो ये घोषणा की गई है राजस्थान सरकार के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए आफ्टर बिहार द राजस्थान चीफ मिनिस्टर, द नेम ऑफ राजस्थान चीफ मिनिस्टर इज अशोक गहलोत हैज़ अनाउंस्ड टू कंडक्ट कास्ट सेंसस। इन दिस सर्वे इंफॉर्मेशन एंड डेटा रिगार्डिंग सोशल, इकोनॉमिक्स एंड एजुकेशनल लेवल ऑफ सिटीजन्स विल बी कलेक्टेड। राजस्थान कैपिटल इज जयपुर, चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत एंड गवर्नर इज कलराज मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री टॉप द मेडल टेबल इन एशियन गेम्स 2023, यानी कि एशियाई खेलों में जो पदक तालिका में कौन सा देश जो है वो टॉप पर है? तो सही आंसर है चाइना, ऑप्शन नंबर बी। चाइना टॉप द ओवरऑल मेडल टैली विद 200 गोल्ड मेडल एंड फॉलोड बाय जापान एंड साउथ कोरिया। इंडिया रैंक इज 4th विद द टोटल मेडल ऑफ 107। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक इनॉग्रेटेड इन हैदराबाद, यानी कि हैदराबाद में उद्घाटन के लिए भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का नाम क्या है? तो इसका नाम है हेल्थ वे, ऑप्शन नंबर सी। देखिए इंडियाज फर्स्ट सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक जिसका नाम है हेल्थ वे वॉज इनॉग्रेटेड इन हैदराबाद एंड द 23 किलोमीटर लॉन्ग साइकिलिंग ट्रैक इज लोकेटेड ऑन द आउटर रिंग रोड इन हैदराबाद, लोकेटेड बिटवीन द मेन कैरेज वे एंड द सर्विस रोड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रिसेंटली डिस्कस्ड प्रोजेक्ट उद्भवन रिलेटेड टू, या फिर उद्भव रिलेटेड टू। तो देखिए उद्भव की अगर हम बात करें तो ये संबंधित है इंडियन आर्मी से और इसका पर्पज़ क्या है? देखिए रिसेंटली द इंडियन आर्मी हैज़ लॉन्च्ड प्रोजेक्ट उद्भव इन पार्टनरशिप विद यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया एंड द
of this project is an initiative launched by Indian Army to rediscover the deep Indian heritage of statecraft and strategic thought derived from the ancient Indian text of statecraft warfare, diplomacy and grand strategy. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज सेलेक्टेड फॉर द नोबेल प्राइज 2023 इन इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र में नोबेल प्राइज 2023 किसे चुना गया? एंड द राइट आंसर इज क्लाउडिया गोल्डन, ऑप्शन नंबर ए. क्लाउडिया गोल्डन हैज रिसीव्ड द नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स एंड is the only Claudine Golden is only the third woman to win this award, and she is a professor of economics in Harvard University. Next question is the recently international cruise service will be started between Tamil Nadu and which country? यानी कि तमिलनाडु और किस देश के बीच में अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सर्विस की शुरुआत की गई? तो ये हुई है श्रीलंका, ऑप्शन नंबर सी. Recently, India will start ferry service from Nagapattinam in Tamil Nadu to Kankesanturai port of Jaffna in Sri Lanka. एंड श्रीलंका की बात करें, कैपिटल इज श्रीलंकन रुपी, प्रेसिडेंट रनिल विक्रमसिंघे एंड प्राइम मिनिस्टर इज दिनेश गुणवर्धने. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द नेशनल किशोर कुमार अवार्ड 2022 टू 2023, यानी कि 2022-23 से राष्ट्रीय किशोर सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? एंड द राइट आंसर इज धर्मेंद्र कुमार, ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज Who has recently successfully tested the nuclear missile named Buvstnik? देखिए बुएवेस्टनिक की बात करें तो इसका सफल परीक्षण ये किया है रशिया ने, ऑप्शन नंबर बी. रशिया सक्सेसफुली टेस्टेड न्यूक्लियर पावर्ड क्रूज मिसाइल जिसका नाम है बुवेस्टनिक, कैपिटल इज मॉस्को, करेंसी इज रूबल, पार्लियामेंट ड्यूमा एंड प्रेसिडेंट इज व्लादिमीर पुतिन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मियारू 1 रॉकेट वॉज लॉन्च्ड बाय विच कंट्री, यानी कि इस रॉकेट को किस कंट्री ने लॉन्च किया? एंड द राइट आंसर इज स्पेन. स्पेनिश कंपनी PLD स्पेस रिसेंटली लॉन्च द फर्स्ट प्राइवेट यूरोपियन रीयूजेबल रॉकेट मियारू 1. स्पेन की बात करें तो कैपिटल है मैड्रिड, करेंसी है यूरो एंड प्रेसिडेंट इज पेड्रो सैंचेज. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर वॉज द 24th मीटिंग ऑफ द सेंट्रल रीजनल काउंसिल हेल्ड रिसेंटली, यानी कि हाल ही में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 24वीं बैठक ये कहाँ हुई है? तो ये बैठक ये अभी फ़िलहाल हुई है उत्तराखंड में, ऑप्शन नंबर ए. द 24th मीटिंग ऑफ द सेंट्रल रीजनल काउंसिल वॉज हेल्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ अमित शाह इन टिहरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड. सेंट्रल रीजनल काउंसिल हेडक्वार्टर ये प्रयागराज में है. एंड स्टैब्लिशमेंट ऑफ रीजनल काउंसिल तो ये स्टैब्लिशमेंट बाय स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के तहत हुई थी. Next question is which state government has announced the creation of 3 new districts मालपुरा, सुजानगढ़ एंड कुचमन सिटी इन द स्टेट, यानी कि किस राज्य की सरकार ने राज्य में 3 नए जिले जिनका नाम है मालपुरा, सुजानगढ़ और कुचमन सिटी बनाने की घोषणा की है? एंड द राइट आंसर इज राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी. देखिए राजस्थान चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत अनाउंस द फॉर्मेशन ऑफ 3 न्यू डिस्ट्रिक्ट ऑफ मालपुरा, सुजानगढ़ एंड कुचमन सिटी. नाउ देयर विल बी अ टोटल ऑफ 53 डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान, यानी कि इसके साथ अब राजस्थान में टोटल 53 जिले हो जाएंगे. कैपिटल इज जयपुर, चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत, गवर्नर इज कलराज मिश्र. नेक्स्ट क्वेश्चन इज याक चुरपी, चामता राइस एंड तांगसा टेक्सटाइल ऑफ विच स्टेट हैव रिसेंटली रिसीव द GI टैग, यानी कि किस राज्य के याक चुरपी, खामती चावल और तांगसा टेक्सटाइल को GI टैग प्राप्त हुआ है? एंड द राइट आंसर इज अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी. अरुणाचल प्रदेश कैपिटल इज ईटानगर, चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू एंड गवर्नर इज केवल्ली त्रिविक्रम परनाइक. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच प्लेयर हैज़ क्रिएटेड अ न्यू रिकॉर्ड ऑफ स्कोरिंग द फास्टेस्ट 1000 रन इन द ODI वर्ल्ड कप, यानी कि वनडे विश्व कप में सबसे तेज 1000 रन बनाने का नया रिकॉर्ड ये किसने अपने नाम किया है? तो ये किया है ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज खिलाड़ी जिनका नाम है डेविड वार्नर, ऑप्शन नंबर बी. ऑस्ट्रेलियन ओपनिंग बैट्समैन डेविड वार्नर हैज़ बिकम द फास्टेस्ट बैट्समैन टू स्कोर 1000 रन इन ODI वर्ल्ड कप हिस्ट्री. इससे पहले डेविड वार्नर से पहले सचिन तेंदुलकर और AB डिविलियर्स ने ये जो उपलब्धि अपने नाम की हुई है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज
वेयर हैज़ द टेलीकॉम कंपनी नोकिया रिसेंटली इनॉग्रेटेड 6G लैब, यानी कि हाल ही में दूरसंचार कंपनी नोकिया ने 6G लैब का उद्घाटन ये कहाँ किया है? तो ये किया है बेंगलुरु में, ऑप्शन नंबर सी। Recently, Nokia has inaugurated the first 6G lab in India in Bengaluru. Inauguration by Ashwani Vaishnav. Nokia की बात करें, establishment 1865, headquarter is in Finland. Next question is recently launched gel industry brand Mukti is associated with, यानी कि हाल ही में लॉन्च जेल उत्पाद उद्योग के ब्रांड मुक्ति का संबंध ये किससे है? तो इसका संबंध है बिहार से, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, मुक्ति इज़ अ ब्रांड ऑफ प्रिजनर इंडस्ट्री एंड इट हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय चीफ मिनिस्टर एट सरदार पटेल भवन इन पटना। द मुक्ति ब्रांड हैज़ बीन क्रिएटेड टू सेल प्रोडक्ट्स मेड बाय इनमेट्स इन जेल। बिहार की बात आई है, कैपिटल है पटना, चीफ मिनिस्टर है नीतीश कुमार एंड गवर्नर ये है राजेंद्र आर्लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री हैज़ बीन सेलेक्टेड एज अ प्रेजिडेंट ऑफ एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट, यानी कि एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो ये चुना गया है भारत को, ऑप्शन नंबर ए। देखिए, इंडिया हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट फॉर द थर्ड टाइम, यानी कि तीसरी बार इसका अध्यक्ष चुना गया है और इससे पहले 18 से 21 और 21 से 23 के बीच में इसको चुना गया था भारत को। स्टैब्लिशमेंट हुई थी 1977 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन इज़ वर्ल्ड पोस्ट डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, यानी कि हर साल जो विश्व डाक दिवस है ये हम कब मनाते हैं? तो ये मनाया जाता है कब? हर साल की 9 अक्टूबर को, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, वर्ल्ड पोस्ट डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 9th of October एंड द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सेलिब्रेटिंग वर्ल्ड पोस्टल डे इज़ टू मेक पीपल अवेयर ऑफ द इम्पॉर्टेंस ऑफ पोस्टल सर्विसेज। थीम क्या थी? तो ये थी टुगेदर फॉर ट्रस्ट, कोलैबोरेटिंग फॉर अ सेफ एंड कनेक्टेड फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन इज इंडियन एयरफोर्स डे सेलिब्रेटेड? तो इंडियन एयरफोर्स की बात करें, यानी कि भारतीय वायुसेना, तो ये मनाते हैं 8 अक्टूबर को। स्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडियन एयरफोर्स 8 अक्टूबर 1932, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। इंडियन एयरफोर्स चीफ तो विवेक राम चौधरी एंड 91st फाउंडेशन डे ऑफ एयरफोर्स हैज़ बीन सेलिब्रेटेड इन द ईयर 2023 एंड द थीम इज IAF एयर पावर बियॉन्ड बाउंड्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली गंगा डॉल्फिन हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज एक्वेटिक एनिमल इन द स्टेट, यानी कि हमारे जो किस राज्य ने जो है राज्य जलीय जीव घोषित किया है गंगा डॉल्फिन को? तो ये किया है उत्तर प्रदेश ने, ऑप्शन नंबर सी। उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हैज़ डिक्लेयर्ड द गंगा डॉल्फिन एज द स्टेट एक्वेटिक एनिमल एंड द गंगा डॉल्फिन वॉज डिक्लेयर्ड द नेशनल एक्वेटिक एनिमल बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2009। नेशनल डॉल्फिन डे ये मनाते हैं 5 अक्टूबर को। उत्तर प्रदेश की बात करें तो कैपिटल लखनऊ, चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ एंड गवर्नर इज आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया एंड विच कंट्री हैज सेलिब्रेटेड 75 years ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन एंड द राइट आंसर इज स्विट्जरलैंड। देखिए, इंडिया एंड स्विट्जरलैंड रिसेंटली सेलिब्रेटेड 75 years ऑफ देयर फ्रेंडशिप एंड सेलिब्रेटेड देयर फ्रूटफुल कोऑपरेशन इन ब्यूटीफुल कुमाऊं विलेज सिचुएटेड इन द उत्तराखंड रीजन ऑफ इंडिया। स्विट्जरलैंड कैपिटल बर्न है, करेंसी स्विस फ्रांस एंड प्रेसिडेंट ये है एलन बर्डसेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ गोइंग टू बिकम द फर्स्ट सोलर सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश, यानी कि उत्तर प्रदेश का पहला सोलर सिटी कौन बनने जा रहा है? तो ये बनने जा रहा है अयोध्या, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेकिंग अयोध्या द फर्स्ट सोलर सिटी ऑफ स्टेट हैज़ बीन entrusted टू दी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, इन शॉर्ट वी कॉल इट NTPC, and NTPC will set up 40 megawatt capacity solar power plant in Ayodhya, and recently Sanchi in Madhya Pradesh has been declared the country first solar city. Next question is which state has recently become the first to make a scheme for orphan children, यानी कि अनाथ बच्चों के लिए योजना बनाने वाला पहला राज्य ये कौन सा बना है? तो ये बन गया हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, योजना की बात करें तो यह है सुख आश्रय योजना एंड थ्रू दिस स्कीम प्रोविजन हैज़ ऑल्सो बीन मेड टू इम्प्रूव द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ ऑर्फन चिल्ड्रन and other deprived students section, and this will not only provide financial security to these children but also motivate them to become self-reliant. Next question is Samakka Sarakka Central Tribal University which was in news recently is related to which state, यानी कि अभी चर्चा में रहा है समक्का सरक्का
केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय, इसका संबंध ये किससे है? तो इसका संबंध ये है तेलंगाना से, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, यूनियन कैबिनेट अप्रूव द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सरक्का सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी इन तेलंगाना नेम्ड आफ्टर समक्का सरक्का, अ रिवर्व्ड ट्राइबल फिगर इन द स्टेट ऑफ तेलंगाना। कैपिटल की बात करें तो हैदराबाद है इसकी कैपिटल। चीफ मिनिस्टर तो यह के चंद्रशेखर राव एंड गवर्नर तो यह तमिलिसाई सौंदरराजन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द इंडियन ब्रांड एम्बेसडर ऑफ पेडिग्री इंडिया। तो पेडिग्री इंडिया की अपना भारतीय ब्रांड एम्बेसडर तो ये बनाया है वरुण धवन को, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश वॉज द स्टैच्यू ऑफ फ्रीडम फाइटर राजा राव अनवील्ड, यानी कि उत्तर प्रदेश के किस राज्य में या किस जिले में स्वतंत्रता सेनानी राजा राव की प्रतिमा का अनावरण किया? तो राइट आंसर इज उन्नाव, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ इनॉग्रेटेड एंड लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वर्थ ₹804 करोड़ एंड ऑल्सो अनवील्ड द स्टैच्यू ऑफ फ्रीडम फाइटर राजा राव राम बख्श सिंह इन उन्नाव डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी। देखिए, 804 करोड़ की योजना जो है वो बनाई है योगी जी ने, जो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, और उसी में उन्होंने यूपी के उन्नाव जिले में स्वतंत्रता सेनानी राजा राव राम बख्श की प्रतिमा का अनावरण भी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटरनेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे वॉज सेलिब्रेटेड रिसेंटली ऑन, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस ये कब मनाया गया? तो ये बनाया गया है 11 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, ऑन दिसंबर 19, 2011 द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली अडॉप्टेड अ रेजोल्यूशन डिक्लेयरिंग October 11 एज इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड। द डे फोकस ऑन द नीड टू एड्रेस द challenges faced by the girls and the theme is investing in girls' rights, our leadership, our well-being. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बीन अपॉइंटेड प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, यानी कि हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त हुए हैं श्रीलंका, ऑप्शन नंबर ए। देखिए, श्रीलंका अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ IOR फॉर द नेक्स्ट 2 ईयर, वाइस प्रेसिडेंट इज इंडिया। IOR एस्टैब्लिशमेंट हुई थी 1997 में और इसका जो सचिवालय है वो है मॉरिशस में। सदस्य हैं इसके 23, कॉन्फ्रेंस हुई थी कोलंबो में एंड थीम इज स्ट्रेंथनिंग द रीजनल आर्किटेक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टीम हैज़ मेड द रिकॉर्ड ऑफ द बिगेस्ट रन चेज इन द हिस्ट्री ऑफ ODI वर्ल्ड कप, यानी कि वनडे विश्व कप के इतिहास में किस टीम ने सबसे बड़े रन चेज का रिकॉर्ड किया है? तो ये है पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द इंडियन फ्लैग बेयर ड्यूरिंग द क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ द 19th एशियन गेम, यानी कि जो 19वें एशियाई खेल के समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक का नाम क्या है? तो इनका नाम है PR श्रीजेश, ऑप्शन नंबर सी। और ये गोलकीपर है इंडियन मैन टीम के और इस टीम ने जीता है गोल्ड मेडल। और अगली बार जो एशियन गेम्स होंगे वो जापान में होंगे 2026 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी टोटल मेडल्स हैव इंडिया वॉन इन द 19th एशियन गेम्स, यानी कि जो 19वें एशियन गेम्स हुए हैं जो चाइना में हो रहे थे उसमें टोटल इंडिया ने कितने मेडल जीते? तो ये है 107, ऑप्शन नंबर बी। इन विच स्पोर्ट्स डिड इंडियन प्लेयर्स विन द मोस्ट गोल्ड मेडल इन द 19th एशियन गेम, यानी कि सबसे ज़्यादा कौन से खेल में भारतीयों ने गोल्ड मेडल को जीता है? तो ये है शूटिंग, ऑप्शन नंबर बी। शूटिंग में 7 गोल्ड मेडल को जीता है और इसी के साथ टोटल हमने मेडल जीते हैं शूटिंग में 22। फिर विच कंट्री रिसेंटली सेलिब्रेटेड इट्स 53rd इंडिपेंडेंस, यानी कि हाल ही में किस देश ने अपना 53वां आज़ादी का जश्न मनाया था? तो ये मनाया था फिजी ने, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लेकिन उससे पहले फिजी में हम डिस्कस कर लेते हैं कैपिटल सुवा, प्राइम मिनिस्टर सितिवान राबुका एंड करेंसी इज फिजी डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ रिसेंटली मेड द रिकॉर्ड ऑफ मोस्ट सिक्सेस इंटरनेशनल क्रिकेट, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक छक्कों का रिकॉर्ड ये बनाया है रोहित शर्मा ने, ऑप्शन नंबर सी। रोहित शर्मा ब्रोक क्रिस गेल रिकॉर्ड ऑफ 553 सिक्सेस और इससे पहले T20 में भी सबसे ज़्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड ये भी रोहित शर्मा के नाम ही है। द फेमस स्वीट रसाबेली ऑफ केंद्रपाड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच स्टेट हैज़ रिसीव्ड GI टैग, तो यानी कि केंद्रपाड़ा जिले की प्रसिद्ध मिठाई रसबली को GI टैग कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ है उड़ीसा से, ऑप्शन नंबर सी। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द नेशनल लता मंगेशकर अवार्ड फॉर 2022 टू 2023, तो ये राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान से सम्मानित हुए हैं उत्तम सिंह, ऑप्शन नंबर बी। तो ये थे आपके टॉप 60 क्वेश्चन जो मैंने पूरा अपडेट आपको वीकली करंट अफेयर में दिया है।
होपफुली वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा और ऐसी वीडियोस के लिए शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में जो भी आप फीडबैक मुझे देना चाहते हैं आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब मैं आपसे टेस्ट के प्रश्न पूछूंगी जिनके आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। पहला, रिसेंटली इन विच स्टेट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनाउंस द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली गंगा डॉल्फिन हैज़ बिन डिक्लेयर्ड एज एक्वेटिक एनिमल इन विच स्टेट। तो ये भी आपको बताना है कि स्टेट एक्वेटिक एनिमल ये किसका बन गया है। और इसके साथ हमारी 2 PDF हैं जिसमें हम पॉलिटी एंड करंट अफेयर के बारे में पूरा डिटेल डिस्कशन किया हुआ है, दिया हुआ है आपका जनवरी से लेकर सितंबर, और ये है 5000 से ज़्यादा प्रश्न। तो ये PDF भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाकर आप इन्हें परचेज कर सकते हैं या डायरेक्टली हमारी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।